राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी आप लोग की दुआ से अच्छी हूँ। और आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो आज का व्लॉग जो है सुबह सुबह से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अमृता जो है अपने कामों में लग गई। इसका डेली का काम रहता है गैया को चारा और पानी डालना। तो वही चारा पानी डाल चुकी है और लग गई है गोबर उठाने में। और आज का मौसम आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सुबह सुबह का मौसम ऐसा ही होता है और बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह सुबह सोकर उठो और बाहर की साइड आओ तो ठंडे ठंड हवाएं बहती है और अच्छा भी लगता है। तो इधर अमृता अपने कामों में लगी हुई आप लोग देख ही सकते हैं और मम्मी भी लग गई हैं यहाँ पे गैया लगाने के लिए, क्योंकि समय हो गया होता और ज़्यादा लेट हो जाता है तो बछड़ा जो है बोलने लग जाता है। तो इसलिए मम्मी उधर गैया लगा रही है और इधर बाकी गैया जो है खाने में लगी है। अब मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि भोजन बनाने में लेट हो जाएगा वरना। दोस्तों, ये सुबह सुबह का क्लिप है। तो आप लोगों ने देखा बाहर जो है सारा काम हो गया था। अमृता का जो भी काम रहता था, यानी गैया को चारा पानी, तो वो अपना काम कर चुकी है और मम्मी गैया लगा रही है, आप लोग देख ही सकते हैं। और मैं इधर किचन में भी आ गई हूँ। तो देखिए, मैं चूल्हे की लिपाई पाई कर दी हूँ और दोनों पतीली भी तरिया दी हूँ, उस पर राख का लेप भी लगा दी हूँ। तो आज हमारे घर जो है दाल चावल रोटी बनेगा और थोड़ी सी भिंडी है, तो उसी की जो है सब्जी बनेगी। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, वरना जितना लेट करेंगे उतना ही लेट होगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं दोनों पतीली में पानी ऐड कर देती हूँ। एक में दाल बनेगा और एक में चावल बनेगा। तो दाल में आप लोग जानते ही हैं थोड़ा कम पानी ऐड किया जाता है और चावल में ज़्यादा रहता है, क्योंकि दाल जब पक जाता है तो उसके बाद दोबारा से पानी ऐड किया जाता है। अगर कुकर रहता है तो एक ही बार में सब कुछ ऐड किया जाता है, जैसे दाल चावल नमक हल्दी सब इकट्ठा और ऐड कर दो, एक दो सीटी में बन जाता है। लेकिन पतीली में थोड़ा टाइम लगता है, आप लोग जानते ही हैं, जल्दी दाल जो है पकता भी नहीं है, 1 घंटे लग जाते हैं दाल बनने में ही। सॉरी दोस्तों, गलती से मैंने चावल बोल दिया, चावल नहीं दाल बन रहा है। तो ये सबसे पहले मैं चूल्हे पे दाल रखूँगी और चाय रखूँगी एक साइड, और उधर मैं अपना आग उग जलाती हूँ। इधर अमृता अपना पूजा वूजा कर रही है। पूजा करने के बाद वह चली जाएगी कोचिंग। आज संडे है तो आज स्कूल नहीं जाएगी, तो इसलिए कोचिंग खुला है। तो वही तैयार हो गई थी नहा धोकर और पूजा कर रही थी और उसके बाद वह चली जाती है। और इधर देखिए, मैं अपना जो है भोजन बनाने में लगी हुई हूँ। तो चाय हमारा बन गया था, चाय उतार देती हूँ और ये चावल की पतीली रख देती हूँ। तो एक तरफ दाल बन रहा है, दूसरी तरफ चावल बन रहा है। अगर वह सब स्कूल जाती हैं, यानी स्कूल खुला रहता है, तो मैं सबसे पहले रोटियाँ बनाती हूँ, आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि हमारा सब्जी चावल वावल तो हो नहीं पाता है। तो सब्जी रोटी भी मतलब कुछ भी बना देती हूँ, वह सब लेकर चली जाती हैं। ज़्यादातर तो पराठे और अचार लेकर जाती हैं, लेकिन आज स्कूल बंद है तो मैंने सोचा चलिए बारी बारी से सारा भोजन बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने दाल चावल रख दिया और उसके बाद चावल हमारा बन गया। तो यहाँ पे देखिए सब्जी भून रही हूँ। आप लोग से मैं पहले ही बताई थी, ज़्यादा सब्जी नहीं, थोड़ा सा ही भिंडी है तो वही बना रही हूँ, क्योंकि पापा काम पे जाएंगे तो दाल चावल तो लेकर जाएंगे नहीं, भजिया रोटी ही लेकर जाएंगे दोपहर में खाने के लिए लंच। तो इसलिए थोड़ा सा था, मम्मी कह रही थी बना दो पापा, ही तुम्हारे लेकर चले जाएंगे, हम लोग तो घर पे रहेंगे तो अचार वचार के साथ खा ही लेंगे। तो वही मैं भोजन बना रही हूँ और फिर बाहर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रीति जो है आज सुबह सुबह लग गई है कपड़े धुलने में, और ये जो है बस अपना ही कपड़ा धुल रही है और किसी का ये जल्दी नहीं धुलती है। कभी काल जो है मम्मी का ले लेती है, लेकिन आज तो सिर्फ अपना ही ली है, क्योंकि संडे है। संडे के दिन जो है बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। तो देखिए इकट्ठा लेकर बैठ गई है और साथ में ड्रेस भी ली है अपना। और उधर देखिए बछड़ा जो है अभी मेहंदी पे ही बांधा हुआ है। तो मम्मी कह रही थी मुझसे हटा दो, क्योंकि पापा तुम्हारे आएंगे तो बोलेंगे कि गैया कब की लगी है, अभी तक हटाई नहीं, क्योंकि पापा अभी दूध लेकर गए हुए हैं। फिर कुछ समय बाद पापा आ जाते हैं तो बरामदे में सोए रहते हैं। और आज तो पापा के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया, हम लोग को पता ही नहीं चला। पापा जो है बरामदे में सोए हुए थे और मैं कुछ काम कर रही थी, दीदी भी पास में ही बैठी हुई थी। तो मैं आकर देखती हूँ कि पापा के मतलब ये पैंट वैंट बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लगी हुई। तो मैं बोली क्या हुआ, तो कह रहे कुछ नहीं हुआ है। तो फिर देखिए पापा का पैंट भी फटा हुआ। तो फिर हमें लगा कि कुछ हुआ है पापा के साथ। तो फिर दोबारा से हम लोग पूछते हैं तो पापा बोलते हैं कि गिर गया हूँ रोड पर उधर ही। तो फिर दोबारा से हम लोग पूछते हैं कि चोट वोट नहीं लगा, तो कह रहे थे नहीं चोट नहीं लगा है। तो फिर हमने कहा पैंट फटा तो चोट तो लगा ही होगा। तो फिर बहुत बोलते हैं पापा से। तो फिर पापा जो है बाद में दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी देख सकते हैं कितनी गहरी चोट लगी हुई है। फिर हमारे पास एक पानी वाला दवा रहता है, जिससे मतलब ये घाव पकता नहीं है। तो वही दीदी बोल रही थी लगा तो वही मैं पापा को लगाती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पापा के दोनों पैर में चोट लगी हुई थी। इस वाले में तो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और हाथ में लगी हुई थी। हम लोग पूछे थे कि और भी कहीं चोट लगी हुई, तो पापा कह रहे थे नहीं और नहीं कहीं चोट लगी है।
भगवान का शुक्र है कि पापा आज बाल बाल बचे। शायद ही आप लोग की दुआओं और आशीर्वाद का असर है जो पापा को ज़्यादा चोट नहीं लगी। ज़्यादा चिंता की बात नहीं, बस पापा के दोनों पैरों में छिल गया और एक हाथ में ब्लड जम गया। चोट लगने की वजह से पापा को पता भी नहीं चला। जब भोजन बन गया और हम लोग भोजन देने के लिए गए थे तो पापा खा रहे थे, वही कह रहे थे कि हाथ में भी दर्द हो रहा है, देखो कहीं चोट नहीं न लगी है। तो फिर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे जो है ब्लड जम गया था और सूजन हो गया था। तो मम्मी देखते हैं तो वही कह रही थी कि यहाँ पे हल्दी प्याज का लेप लगा दो, जिससे ये जल्दी से खून फट जाएगा और घाव भी कम हो जाएगा। अगर ये नहीं लगाएंगे तो जो है चोट बढ़ भी सकती है और बाद में दर्द भी होने लगेगा ज़्यादा। तो इसलिए दीदी यहाँ पे देखिए प्याज को अभी सिलबट्टे पे पीस रही हैं और प्याज को पीसने के बाद जो है हल्दी का छौंका देंगी। और जो पैर में चोट लगी थी वहाँ पे हम पानी वाला दवा लगा दिए थे, जिससे सूख भी जाएगा जल्दी और ज़्यादा घाव भी नहीं बढ़ेगा। लोग कहते हैं उसे लगा दिया जाता है तो पकने का भी डर नहीं रहता है। उसे पापा बहुत पहले का मतलब बाहर गए थे तो वहीं से आया था, तो वही दवा हम लोग पापा के पैर में लगा दी थी। और हाथ में तो आप लोग जान ही रहे ब्लड जम गया यानी सूजन हो गया। तो वहाँ पे मम्मी कह रही थी कि हल्दी का और प्याज का छौंका लगा दो, तो वही दीदी कर रहे हैं। सिलबट्टे पे तो प्याज को पीस लिया और उसके बाद आते हैं किचन में। तो यहाँ पे देखिए आग जला रही हैं और कलछुल को जो है गर्म कर रही हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत पानी था। अगर पानी रहेगा तो फिर ये डालेंगे तेल तो छटकने लगेगा। तो दीदी पहले गर्म करती हैं और उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें तेल डाली हैं और तेल भी गर्म हो गया तो हल्दी डाल रही हैं और ये प्याज पिसा हुआ है सबको इकट्ठा कलछुल में ले लेती हैं और उसके बाद इसे जो है गर्म करती हैं और इसे थोड़ी देर तक पकाया जाता है जब तक ये ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो दोस्तों देखिए कुछ समय बाद ये हल्दी पक जाता है तो फिर दीदी जो है बाहर लेकर चलती हैं। अभी थोड़ा सा इसे ठंडा करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा ही गर्म है। अगर गर्म रहेगा तो जलन भी बहुत तेज़ी होगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पापा के हाथों में जो है ब्लैक हो गया है और थोड़ा सा सूजन भी हुआ है। तो यहाँ पे दीदी एक पेपर लेती हैं और उसी पे ये हल्दी लगाती हैं, यानी पेपर पे हल्दी रखती हैं और फिर बांधना शुरू करती। तभी पापा बोल रहे हैं हल्दी जो है बहुत ज़्यादा ही गर्म है, हटा दो, जलन हो रहा है। तो दीदी दोबारा से हल्दी को हटाती है। मम्मी कह रही थी थोड़ा सा ठंडा कर दो उसके बाद बांधो। तो दोबारा दीदी थोड़ा सा ठंडा करती हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पे बांधना शुरू कर देती हैं। तो मम्मी जैसे जैसे बता रही थी वैसे ऐसे दीदी कर रही थी। तो यहाँ पे दीदी जो हल्दी प्याज का लेप लगा देती पापा को और बांध देती है और पापा लग जाते हैं रेस्ट करने में। तो दोस्तों आप सभी लोग हमारे परिवार को ढेर सारा दुआ और आशीर्वाद दीजिए कि हमारा परिवार जो है हमेशा सुखी रहे और स्वस्थ रहे। उसके बाद दोस्तों ये दोपहर का क्लिप है तो आप लोग देख सकते हैं अमृता यहाँ पे लग गई है झाड़ू लगाने में और बाकी के लोग जो है सो रहे हैं, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं दोपहर में कोई ज़्यादा काम नहीं रहता है। तो जो काम भी रहता है सुबह के टाइम सारे लोग कर लेते हैं और दोपहर में रेस्ट करते हैं। तो वही हम लोग जो है सो रहे थे और यहाँ पे अमृता जो है अपना काम कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी और पापा मम्मी जो है बरामदे में ही सो रहे हैं। और अमृता जो है अंदर किचन में झाड़ू लगा चुकी है और आ जाती है बरामदे साइड में। और आप लोग जानते ही हैं कि अमृता जो है क्लीनिंग बहुत ही अच्छा करती है, तो इसीलिए जो है हमेशा यही झाड़ू लगाती है और हम लोग जो है बाकी का जो काम रहता है उससे हम लोग मिलकर कर लेते हैं। और मैं उन सभी लोग को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, और जो लोग कमेंट नहीं कर पाते उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बस दोस्तों आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाया करिए और आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए और डेली हमारे वीडियो को ऐसे ही देखा करिए और जितना हो सके आपसे उतना शेयर कीजिए जिससे हमारी भी थोड़ी सी मदद हो जाए, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं आप ही लोग के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग के बिना हम लोग अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अमृता जो है अपना झाड़ू उड़ू लगा चुकी है और ये आ जाती है बरामदे में। थोड़ा बहुत और भी झाड़ू लगाना है तो उसे भी ये जल्दी जल्दी कर देती है। और आज तो खेत में भी जाना है क्योंकि अब खेत में बहुत बड़ा काम शुरू हो गया। आप लोग जान ही रहे हैं इसके पहले जो है हम लोग धान की रुपाई उपाई किए थे, तो धान जो है थोड़ा बहुत बड़ा हो गया तो उसमें बहुत सारे घास लग गए हैं। तो पापा बोल रहे थे कि धान के खेत में से घास को साफ़ कर दो, अगर साफ़ तुम लोग नहीं करोगे तो धान में जो है वृद्धि नहीं होगी और वह बड़ा भी नहीं होगा।
और धान भी मतलब ख़राब हो सकता है, तो इसलिए उस खेत में जो भी घास है उसे हम लोग को साफ़ करना है। तो मम्मी कह रही थी चलो अब घर का सारा काम निपट जाए, उसके बाद जो है अब खेत में भी लग जाओ तुम लोग, वरना जितना मेहनत हम लोग किए सारा हमारा जो है नुकसान हो सकता है। इसलिए आज से वह काम भी शुरू होगा, लेकिन उससे पहले घर का जो काम बचा कुचा है उसे हम लोग कर लेते हैं और फिर जो है खेत जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रीति का दोपहर का टाइम में जो है गैया को चारा और पानी डालना रहता है, तो वह लग गई अपने कामों में। आप लोग देख सकते हैं मम्मी यहाँ से चारा उठा दे रही है गमले में और प्रीति जो है डाल रही है। और पापा भी आज घर पे ही हैं, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं उनको चोट लग गई है, तो इसलिए काम पर भी नहीं गए हैं। अगर चोट ज़्यादा नहीं लगा रहता तो पापा काम पे जाते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि वह घर पे ज़्यादा रुकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वह जान रहे हैं कि घर की आर्थिक स्थिति इस टाइम सही नहीं चल रही, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन पापा तो काम कर नहीं सकते, आप लोग जान ही रहे हैं चोट लगी है, तो मम्मी जो है मना कर देती है, इसलिए पापा घर पे ही रुक जाते हैं। और उसके बाद ये दोपहर का क्लिप है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं दोपहर में जो है कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, तो घर पे आज भोजन खत्म हो गया था सुबह ही। दोपहर में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो पापा बोल रहे थे कुछ है तो ला दो, तो मम्मी कह रही थी खाना तो खत्म हो गया है। तो फिर वही एक आंटी हमारी रहती हैं जहाँ पे दूध दिया जाता है, तो वहीं से वह सत्तू दी थी, तो वही सत्तू था, तो मम्मी कह रही थी कि वही सत्तू बना दे, तो पापा कह रहे थे हाँ बना दो। पापा भी उसे बहुत ही मन से खाते हैं। तो वही मम्मी आप लोगों ने देखा पहले बना रही थी, वह आटे की तरह होता है, उसमें जो है चने वने भी रहते हैं और भी मतलब बहुत कुछ ऐड किया जाता है, गेहूँ रहता है, जौ रहता है, सारे को इकट्ठा मिक्स किया जाता है और पिसाया जाता है, तो उसी का जो है सत्तू बनता है। तो उसे जो है अकेले ही नहीं खाया जाता है, मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ चाहिए तीखा खाने के लिए। तो घर पे ज़्यादा कुछ नहीं था, यही लहसुन मिर्चा का मैं चटनी बनाती हूँ और ये आप लोग देख सकते हैं भरा हुआ है मिर्चा है, तो उसी के साथ पापा खा रहे हैं और पापा इसे बहुत ही मन से खाते हैं। और पहले के लोग ज़्यादा खाते थे, लेकिन अब ये कम मिलता है, तो इसलिए ज़्यादा लोग नहीं खाते हैं। वरना मम्मी बोल रही थी कि जब तुम लोग छोटे थे उस समय जो है हमारे घर भी ये सत्तू बनता था, यानी पिसाया जाता था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही खाते थे। लेकिन हम अब है नहीं तो इसलिए नहीं खाते हैं, लेकिन आंटी दी थी तो वही बचा हुआ था, तो मम्मी कह रही थी चलो आज वही बना देते हैं, खा लो दोपहर के टाइम। तो मम्मी पापा तो तीखा वाला खा रहे हैं और हमें तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए हम लोग जो है गुड़ इसमें ऐड कर लिए सत्तू में और हम लोग वैसे ही खा रहे हैं। दोस्तों आप लोग को भी सत्तू पसंद है तो आइए खा लीजिए। उसके बाद दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।